चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारी बीएससी की आज हम नया जो थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, जो आपके एग्जाम पूछी जाती है, जिसे लैंग्वेज थ्योरम कहते हैं या कहीं कहीं पर कोई इसको लाइवेज थ्योरम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं और ये एक इंपोर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछी जाती है। तो डिफरेंशिएशन से डिपेंडेड है। तो आज सबसे पहले हम इसको करते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, यू और भी दो फंक्शन है एक्स के, सच दैट ऑल देयर डिजायर्ड डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट एग्जिस्ट, देन nth कोएफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, कि अगर उनका हम 1 by 1 मतलब एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इसी तरह n टाइम तक। तो जब हम n टाइम करेंगे तो वो एक सीरीज को आप एक तरीके एक सीरीज बनेगी जो आपको होता है dn u डॉट v प्लस में nc1। देखिए एक सबसे पहले मैं आपको इनके वैल्यू बता दूंगा, nc1 और n माइनस के 1, मतलब इसी तरीके से ये सीक्वेंस आपका चलता चला जाएगा, लास्ट में खत्म होगा आपका u dn इंटू v पर। तो सबसे पहले तो आपको इसको जरूरत है ncr की वैल्यू के लिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, n फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि टू कोएफिशिएंट है u और v के, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि v लेट हमने मान लिया कि डिफरेंशिएशन u एंड b, आपके पास दो का डिफरेंशिएशन करना है आपको, दो फंक्शंस का। ठीक, तो आपको क्या लगाना, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाना। फर्स्ट सेकंड वाले रूल से आपके पास क्या होंगे, du सबसे पहले u का होगा तो v वाला छोड़ देंगे आप, और फिर आपको b वाला करेंगे तो आप u का छोड़ देंगे। ठीक, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नाउ फ्रॉम 1 we see that the theorem is true for n बराबर 1 के लिए, मतलब n बराबर 1 के लिए ये थ्योरम हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपकी वैल्यू ये शो कर जाती है। ठीक, इसी तरीके से यहां लिखे नाउ assume that the theorem is true for a particular values of n। तो देन हमारे पास है b है, मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी वैल्यू है n टाइम के लिए भी क्या होगी, ये आपको शो करेगी, ये आपको शो कराना है। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ n u एंड v बराबर हो जाएगा आपका, सेम टू सेम नोट कर लीजिए, dn u डॉट v प्लस में nc1 डिफरेंशिएशन n माइनस के 1 और u। आपको एक काम कीजिए, इनको ब्रैकेट में लिख लीजिए जिससे आपको अलग दिखाई दे। ठीक है, और dv प्लस में nc2 और डिफरेंशिएशन n माइनस के 2u इंटू डी की पावर 2 प्लस एंड सोन, ये आपकी वैल्यू है यहां पर ncr d n माइनस के r और u, और यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस में लास्ट आपकी जाएगी प्लस में u डिफरेंशिएशन ऑफ n और v के बराबर था। आपका सीक्वेंस चला जाएगा। देखिए आपको नोटिस करने वाली बात इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए नोटिस आप ये कीजिए, जैसे सबसे पहले nc1 है आपका, तो n में से 1 को माइनस कर लीजिए इसको, और इसमें 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, मतलब जो आपकी पावर यहाँ है वही यहाँ आ जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए nc2 है तो n माइनस के 2 कर दिए यहाँ पर, क्योंकि n और c2 है, और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी b आ जाएगा यहाँ पर, v मिस हो गया, तो ये 2 टाइम डिफरेंशिएशन v का हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस हमारा चलता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेते हैं। यहां लिखते हैं
डिफरेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ, इसको एक काम कीजिए इक्वेशन 2 बना लीजिए, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो हम इसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब देखिए यहां पर आपके पास वैल्यू क्या है, डी की पावर एन है, एक बार हम डिफरेंशिएशन और कर रहे हैं तो हमारे पास होगा डी की पावर एन प्लस के 1 के बराबर, डी एन प्लस के 1 यू वी के बराबर प्लस इक्वल, सॉरी यहां पर आपका आएगा इक्वल के बराबर। तो एक काम कीजिए, यहां पर आप इक्वल कीजिए और आप एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए किसका, डी एन यू वी प्लस में डी आपका डी एन, सॉरी NC1 भी आएगा यहाँ पर। देखिए ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा NC1 तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए सिंपल करके दिखा देता हूँ, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये किस तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या NC1 को सेम ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया डी एन माइनस के 1 का यू का और डिफरेंशिएशन ऑफ वी का। ठीक है, देखिए यहां पर जो हो रहा है। अब नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, प्लस में NC2 के बराबर, तो डिफरेंशिएशन कर दिया डी एन माइनस के 2 यू का और 2 टाइम्स आपका वी का, और इसी तरीके से ये आपका चलता चला जाएगा लास्ट तक। आपको करना है आर वाले का, तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना है NCR और डी की एन माइनस के, NCR को आगे लिख लीजिए ना जैसे आप लिखते आए हो तो सिंपल रहेगा आपके लिए। यहां पर लिखिए सबसे पहले NCR डिफरेंशिएशन ऑफ डी की पावर एन माइनस के आर यू और डी आर आपका वी के बराबर, और प्लस एन सोन लास्ट वाला जो टर्म है आपका, लास्ट वाला टर्म क्या है आपके पास, यू वाला। तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ यू डी की पावर एन और आपका वी का। ठीक है, इस फॉर्म में ये आपको करना है। तो देखिए आपको एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पर वैल्यू आपके NC1 से शुरू है, आप यहाँ पर भी NC0 से शुरू होती है। अगर सही सीक्वेंस देखें तो आपका यहाँ पर NC0 भी होगा, लेकिन वो यहाँ पर ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पता है n फैक्टोरियल n माइनस के 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। तो इससे ये कट जाएगा 1/0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, आपके ये 1/1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिख रखा है। तो कहने मतलब सीरीज जो हमारी शुरू हो रही है वो NC1 से ही शुरू हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपने जो फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला क्या है, जो आपने ये फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u और v है, तो हमने फॉर्मूला किस फॉर्म में लिख रखा है, इस वाली फॉर्म में, कि डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ u सबसे पहले और प्लस में u डिफरेंशिएशन ऑफ v के बराबर। तो इसी फॉर्म में आप इन सबको सॉल्व कीजिए। तो इसको जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d की पावर n प्लस के 1 u और v का डिफरेंशिएशन बराबर में, देखिए इसी फॉर्म में लिखना है बिल्कुल सेम टू सेम। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है डी एन यू वी का प्लस में, और यहां पर आपने छोड़ दिया डी एन यू, और यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है बी वाले पार्ट का। ठीक, इसको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट पे आपको NC1 आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना है डी एन माइनस के 1 यू का, ठीक, और प्लस में, सॉरी बी वाला रह गया, बी वाला लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बी का। ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, मतलब सभी में आपको फर्स्ट सेकंड लगाना, कहने मतलब ये इसमें फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड रूल और इसमें भी आपका फर्स्ट सेकंड रूल थे। तो यहाँ पर हो जाए डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस में आपको डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 u और डिफरेंशिएशन ऑफ d v का।
और इसी तरीके से आपका जो NCR वाला पद होगा उसमें हो जाएगा NCR, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ dn माइनस के RU, और ये रहेगा DRV के बराबर, प्लस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ n माइनस के RU, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा DR इंटू V के बराबर, और प्लस में लास्ट वाले टर्म का आपके पास हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ U और DNV सेम रहेगा, प्लस में आपका DNV यहाँ पर हो जाएगा आपका U तो सेम रहेगा क्योंकि U को छोड़ना है यहाँ पर। देखिए सिंपल आपको बस ध्यान देना है कि फर्स्ट और सेकंड किस फॉर्म में लगाना है। यहाँ पर हो जाए U सेम छोड़ना और D की पावर n प्लस के अभी मत कीजिए n और V के बराबर। सिंपल आपके जो डिफरेंशिएशन है इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। तो जब ये आपके डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में आपके चेंज हो रहे हैं तब आपको करना क्या है, देखिए फर्स्ट सेकंड आप समझ गए नहीं समझ गए, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको। फर्स्ट पार्ट मेरा ये है, सेकंड पार्ट मेरा ये है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख दिया, सेकंड पार्ट को सेम टू सेम छोड़ दिया, फिर मैंने सेकंड पार्ट को यहाँ पर लिख दिया और फिर मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट को सेम लिख दिया और सेकंड पार्ट का मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन सेम। इसी तरीके से NC1 तो सेम टू सेम है, यहाँ पर हो जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट का करना सबसे पहले और सेकंड वाला पार्ट सेम टू सेम छोड़ दिया। अब आपको फर्स्ट वाला पार्ट सेम लिख दिया, सेकंड वाले का फिर कर दिया आपका रन। अब यहाँ पर जब आप इनको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1U के बराबर, B की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पर DNU और डिफरेंशिएशन ऑफ B के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी NC1। तो आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पर n है यहाँ पर 1 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा D की पावर n के बराबर, डिफरेंशिएशन ऑफ n यहाँ पर U और D V के बराबर, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1U और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि इसका जब आप इसमें करेंगे तो 2 टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्लस में सेम इसी तरीके से आपका नेक्स्ट में हो जाएगा NCR, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के R प्लस में 1 और U का, और ये सेम रहेगा DRV के बराबर, प्लस में आपका यहाँ पर DN माइनस के RU के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा R प्लस 1 के बराबर, D की पावर R प्लस के 1 और B के बराबर। और इसी तरीके से जो आपका लास्ट वाला टर्म है सबसे लास्ट में ये वाला, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ U और DNV, प्लस में U को सेम छोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1 और V के बराबर। तो सेम टू सेम डिफरेंशिएशन कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इनकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी है और इसकी मल्टीप्लाई भी आपको दोनों में करनी है। ठीक इसी तरीके से आप सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, सभी को लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1 और U और B के बराबर, तो बराबर देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है इसके बराबर, तो इसको तो सेम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1U V, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ n U और डिफरेंशिएशन ऑफ B के बराबर। नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू NC1, तो NC1 की गुणा कर दी मैंने इसमें, देखिए NC1 की मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें कर दी तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ NU और डिफरेंशिएशन ऑफ B के बराबर, डिफरेंशिएशन ऑफ B के बराबर, प्लस में जब इसके सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो यहाँ हो जाएगा आपका NC1 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ ये आपकी हो जाएगी n माइनस के 1 यहाँ पर U, n माइनस के 1U और डिफरेंशिएशन ऑफ B, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम V का हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम V के बराबर। और इसी तरीके से ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा और ये हमारा लास्ट वाला पद हो जाएगा। इसी तरीके लिख देते हैं, इसमें चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी भी दोनों की,
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी NCR, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के r प्लस के 1 और u डिफरेंशिएशन ऑफ r प्लस में NCR, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी u और डिफरेंशिएशन ऑफ u की वैल्यू n माइनस के r बार। यहाँ पर आपकी वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के r के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के r, और यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी आपकी r प्लस के 1 के बराबर, r प्लस के 1 v के बराबर। और इसी तरह ये सीक्वेंस हमारा लास्ट तक चलता रहेगा, और लास्ट वाले पद को सेम टू सेम लिख देते हैं, इसमें लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि NCR तो है नहीं इसमें, तो इसको सेम लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ u, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n v के बराबर, और प्लस में v है ये आपका, ठीक है, v के बराबर, और प्लस में u डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1 के बराबर, u डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1, और ये आपकी वैल्यू v के बराबर। तो इसी तरीके से आपने क्या करा, सभी में जो आपके पास ब्रैकेट थे, आप चाहो तो यहाँ पर 2-3 पद भी लिख सकते हो, NC1 NC2 करके, मैंने केवल एक ही पद लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको इनमें से कॉमन निकालिए, पहला टर्म तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ n और डिफरेंशिएशन ऑफ n कॉमन है, और डिफरेंशिएशन ऑफ b कॉमन है, तो आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ n प्लस के 1 u प्लस के b के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 तो यहाँ से बचेगा और NC1 यहाँ से बचेगा, तो आपको बचेगी डिफरेंशिएशन ऑफ NU और डिफरेंशिएशन ऑफ b के बराबर। सेम टू सेम जब अगला टर्म निकालेंगे आप, तो यहाँ बचेगा NC1 प्लस में NC2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1u और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम आपका v के बराबर, क्योंकि आपका नेक्स्ट में 2 वाला इससे अगले पद के साथ हो जाएगी। और इसी तरीके से ये आपका सीक्वेंस चलता चला जाएगा, कहां तक, लास्ट तक। ठीक, अब आगे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, इसी तरीके डेट डस्ट करके दिखा दीजिए, और केवल लिख दीजिए लास्ट वाला पद जो होगा हमारा dn प्लस के 1 v के बराबर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला है आपके पास क्या, इफ NCR प्लस में NCR प्लस के 1 हो, तो ये आपका फॉर्मूला होता है NCR प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो ये इस फॉर्म में आपका चेंज हो जाता है। तो देखिए 1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, NC0 के बराबर, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए NC आपका 0 है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चेंज मिलेगा करने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस के 1 u इंटू v के बराबर, प्लस में यहाँ पर NC0 और यहाँ पर NC1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे NC0 प्लस में NC1, तो इस फॉर्मूले से आपकी वैल्यू क्या आएगी, n प्लस के 1 अपॉन में यहाँ पर आपकी 1 के बराबर। तो इस वैल्यू को कर लीजिए सबसे पहले NC1 लिखते हैं, नहीं, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी NC1, यहाँ पर n प्लस के 1 C1 और dNU प्लस में dV के बराबर। और सेम टू सेम जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो NC1 प्लस में NC2 बराबर में वैल्यू हो जाएगी n प्लस के 1 और C2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है n प्लस के 1 C2 और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 U और D2 B के बराबर। और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगी आपकी वैल्यू U D n प्लस के 1 और V के बराबर। सेम चलता रहा। अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू है dn प्लस के 1 U और V के बराबर है। तो देखिए आपकी जो सीरीज थी, केवल उसमें क्या डिफरेंस था, यहां पर जब n था तो सभी जगह आपकी n ही थी, ठीक है, सभी में जो आप कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे n थी। अब यहां पर जब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहां पर अगर n प्लस 1 है तो सभी के साथ हमारे पास क्या है, n प्लस
1 ही शो हो रही है हमारे पास लास्ट तक। तो कहने मतलब है हमारे पास इसके लिए भी ये वैल्यू आपको ट्रू हो जाएगी। तो यहां लिख दीजिए देयरफॉर दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ n+1 के लिए। यहां पे केवल n+1 के लिए भी कोफिशिएंट के लिए आपकी वैल्यू कैसी है, आपकी सेम है। तो अब बस आपको इतना ही करना है, यहां लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। बुक में आपको और भी बड़ी दे रखी है, लेकिन आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल इतना कीजिए और ये आपको सिंपल है, सिंपल तरीके से। और आपकी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी मर्ज करके सेम टू सेम। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। वैसे सिंपल है, मैंने सिंपल ही बताया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज इस थ्योरम पे कर दें, पहले थ्योरम प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद ही हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जब भी करवाएंगे जब तक आप थ्योरम नहीं करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपके नेक्स्ट में लैंग्वेज थ्योरम के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।